आपने किसी भी इंडिकेटर का नाम सुना था लाइक आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, एमएसीडी एक्सेट्रा, आपको केवल इनका नाम बता दिया जाता था और इनका यूज केस बता दिया जाता था और आप क्या करते थे, इनको यूज करके कोई रैंडम सी एक स्ट्रेटेजी बना लेते थे। पर मैं आज आपको इंडिकेटर का एक ऐसा मास्टर क्लास दूंगी जिसके बाद आपको इंडिकेटर को देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाएगा। सबसे पहले तो शॉर्ट में समझते हैं कि इंडिकेटर क्या है, पर शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल भले नया है, हम मार्केट में नए बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर मार्केट के प्राइस, वॉल्यूम, वॉलिटिलिटी और मूवमेंट का यूज करके फ्यूचर में मार्केट के मूवमेंट को, प्राइस को और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे कि एक ट्रेडर एंट्री और एग्जिट को डिसाइड कर पाता है। यही होता है इंडिकेटर। तो इनको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे या फिर आप कह लो दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला होगा ऑस्किलेटर्स। अब ये ऑस्किलेटर्स क्या है? देखिए, ऐसे इंडिकेटर्स का ग्रुप जो कि आपको ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रेंज बाउंड, मोमेंटम और रिवर्सल बताते हैं, उनको हम ऑस्किलेटर्स के ग्रुप में रखते हैं। सबसे पहले रेंज बाउंड की बात करें, जिनकी वैल्यू 0 से 100 तक होती है, जैसे कि आरएसआई, स्टॉकेज हो गया, उसके बाद विलियम्स परसेंटेज हो गया, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्या बताता है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट क्या हो गया? अब आरएसआई का एग्जांपल ले लो, 70 के ऊपर हम कहते हैं ओवरबॉट हो गया है, 30 के नीचे हम कहते हैं ओवरसोल्ड हो गया है। अब स्टॉकेज की बात की जाए तो अगर 80 के ऊपर तो ओवरबॉट, 20 के नीचे तो ओवरसोल्ड। तो ऐसे आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो है मिल जाते हैं। थर्ड क्या मैंने बोला? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब प्राइस कितनी स्पीड से, कितने फोर्स के साथ ऊपर या नीचे जा रही है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अगेन आरएसआई, स्टॉकिस्ट, विलियम परसेंटेज, सीसीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्या बताता है? रिवर्सल। रिवर्सल में भी कौन हो गया? मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को जो है रिवर्स कब हो रहा है ये बताता है। अगेन सेम आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। कुल मिला के आप समझ लो, ये कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जिनकी वैल्यू 0 से 100 तक होती है, ये आपको अलग अलग टाइप से जो है सिग्नल देते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। अब ग्रुप बी की बात करते हैं, जो कि है नॉन ऑक्सीलेटर। ये आपको मेनली चार चीजें बताती हैं: ट्रेंड, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी और मार्केट ब्रेक। नॉन ऑस्किलेटर्स इंडिकेटर्स का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेंड की बात करते हैं। अब हम कुछ ट्रेंड इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जिसमें हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एमएसीडी हो गया, एडीएक्स हो गया। ये सब आपको ट्रेंड बताते हैं। इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम क्या करते हैं? नॉन ऑक्सीलेटर्स ग्रुप में रखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिथ बता दूं कि जो एमएसीडी है ना, वो दोनों ग्रुप में है, मतलब ऑक्सीलेटर्स में भी है और नॉन ऑक्सीलेटर्स में भी है। ये आपको जो है मूवमेंट, प्राइस, ट्रेंड वगैरह भी बता देता है और साथ में वहां पे आपको क्या करता है? ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सब भी चीजें आपको बता देता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि एमएसीडी में ना, एक तो आपका इंडिकेटर चलता है जिसमें आपको दो लाइन दिख रही है, और दूसरा आपका क्या चलता है? ये हिस्टोग्राम चलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इनको आप दोनों ग्रुप में रख सकते हो। अब हम वॉल्यूम इंडिकेटर्स को देखते हैं, जो कि वॉल्यूम के साथ भी जो है कॉपरेट करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वीवेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इसमें क्या होता है? वीवेब क्या बताता है? वॉल्यूम और प्राइस के कैलकुलेशन से मिलकर बताता है, इसीलिए हम इसे वॉल्यूम इंडिकेटर भी बोलते हैं। अच्छा, वीवेब के अलावा और कौन कौन से वॉल्यूम के भी इंडिकेशन देते हैं? ऑन बैलेंस वॉल्यूम एक इंडिकेटर आता है, एक क्यूमुलेशन आता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आता है, और एक आता है साइक्लिन मनी फ्लो करके एक आता है। तो ये सब आपको जो है वॉल्यूम इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वॉलिटिलिटी इंडिकेटर्स की, जो आपको वॉलिटिलिटी मेजर करके दे सकता है, वो है बॉलिंजर बैंड। बहुत फेमस इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, हो गया एटीआर, हो गया। तीसरा आता है डोनचैन चैलेंज। मतलब यार इतने अजीब नाम है ना, लेने में अजीब लगता है। हम लोग ठहरे यार गवार देसी लोग, और ये सब जापानीज नाम, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग क्या है प्रोनाउंसिएशन। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाने नहीं बैठी हूँ भाई, तुम लोग ट्रोल करने लगते हो, पहले ही मैं सफाई दे दे रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे आपको दिख गया, आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। ये सारे आपको बॉलिंजर बैंड जो है सबसे फेमस है इसमें, जो आपको बता देगा कि वॉलिटिलिटी कितनी है। और सिर्फ वॉलिटिलिटी मेजर करना है तो आप एटीआर का भी यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट ब्रीथ इंडिकेटर। ये क्या बताता है? देखिए, हमें पता है कि कोई भी इंडेक्स जो है ना, बहुत सारी स्टॉक्स का मेल होता है। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आपको हम बोलते हैं मार्केट ब्रीथ इंडिकेटर, ये बताता है कि जो इंडेक्स में रैली आई है, वो पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक से आई है या बहुत सारे स्टॉक्स के मिश्रण से वो रैली आई है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए निफ्टी में रैली आई, हमें पता है कि निफ्टी में सबके वेटेज अलग अलग है, सबसे ज्यादा रिलायंस, एचडीएफसी वगैरह के वेटेज हैं। तो ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि केवल निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी चल रहा है या फिर बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं और उसके बाद निफ्टी आगे बढ़ रही है। बताने का पर्पस क्या है? देखिए, अगर कोई एक या दो इंडिकेटर के सहारे निफ्टी चल रही है ऊपर या नीचे, तो आपको
पता है कि स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर 10, 15, 20 स्टॉक्स एक साथ चल रहे हैं तो रैली बहुत अच्छी हमें मिल सकती है। तो इस चीज को जो है मार्केट ब्रीथ इंडिकेटर्स यही चीज इंडिकेट करती है। और ये कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? सबसे फेमस है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो हमें बता देता है कि एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है। अब आपको इंडिकेटर में जाना है तो एडवांस डिक्लाइन लाइन आप लगा लेना, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। एक आपका होता है TRIN लिखते हैं, वो भी आपको जो है यही चीज बताता है। एक आपका आता है एमसी क्लेन ऑक्सीलेटर करके आता है, तो उसको भी आप देख सकते हो। सारे नाम आपको दिख रहे हैं, इन सबको आप सर्च करके जो है आप यूज केस जान। तो देखो यहाँ पे हमारे ऑक्सीलेटर्स और नॉन ऑक्सीलेटर्स ग्रुप को मैंने आपको बता दिया। अब तक आप केवल जो है नाम जानते थे कि हाँ RSI है, मूविंग एवरेज है, बट आपको यूज केस नहीं पता था कि किस चीज में कौन सी चीज आपको इंडिकेटर दिखाता है। अब आपको यूज केस भी पता है कि कौन सा इंडिकेटर किस लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में हम इनका यूज करेंगे कैसे, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने फिर से दो ग्रुप बनाया है। एक आपका ग्रुप हो गया लीडिंग इंडिकेटर्स, एक ग्रुप हो गया लेजिंग इंडिकेटर्स। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स से। देखिए लीडिंग इंडिकेटर्स का काम ये होता है ये बताना कि मार्केट अभी चल रही है, मार्केट के पास्ट को लेके पहले ही आगे की मूवमेंट का प्रिडिक्शन करने वाले इंडिकेटर्स को हम लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। मतलब अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, होने वाला है, तभी उसने इंडिकेशन दे दिया कि हाँ ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो फ्यूचर के जो प्राइस को प्रिडिक्ट करता है उसे हम लीडिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं, लाइक RSI। जो कि ये कह लो कि ऑक्सीलेटर जो इंडिकेटर्स हो गए ना, उन सबको आप जो है लीडिंग इंडिकेटर्स में डाल सकते। अब इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? RSI हो गया, स्टॉकिस्ट हो गया, CCI हो गया, इवन ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी आपको पहले ही जो है प्रिडिक्ट करके बताता है। MACD भी इसी में आता है। तो ये सब आपके लीडिंग इंडिकेटर है जो पहले ही आपको इंडिकेशन दे देते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि कई बार ना आपको फेक इंडिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। अब दूसरा ग्रुप क्या हो गया? लैगिंग इंडिकेटर। ये क्या बताता है? ये इंडिकेटर ट्रेंड कंफर्म होने के बाद आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है, कंफर्म हो गया है, अब क्या कर सकते हो? एंट्री कर सकते हो। तो इससे क्या होता है? थोड़ा सा डिले एंट्री मिलती है, क्योंकि कंफर्म होने के बाद बता रहा है तो डिले एंट्री डेफिनेटली मिलेगी, बट फेक ब्रेकआउट का जो है चांस कम रहेगा। तो इसको हम लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर आ गए? VWAP, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, ATR, ये सब जो है लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जो कि बाद में कंफर्मेशन देते हैं। थोड़ा सा डिले बट कंफर्म होने के बाद देते हैं। बात आती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करना है। जाहिर सी बात है, आप लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो। एक इंडिकेटर ऐसा ले लो जो कि आपको पहले ही कंफर्मेशन दे रहा है कि अब लग रहा है कि मार्केट के जो है रिवर्स होने वाला है, मतलब अब यहाँ से इंडिकेशन चेंज होने वाला है। और एक ऐसा इंडिकेटर ले लो जो कि कंफर्म होने के बाद बताए कि हाँ अब कंफर्म हो गया है, अब यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई है। तो क्या होगा? दोनों के कंफर्मेशन से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि MACD को यहाँ पे आप लीडिंग भी बोल सकते हो और लेगिंग भी बोल सकते हो। अगेन वही चीज है, हिस्टोग्राम और इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों ग्रुप में आप रख सकते हो। तो अब कॉम्बिनेशन आप बैठा लो। MACD के साथ RSI ले लो, हालांकि MACD और RSI दोनों एक ही हो जाएंगे, तो आप एक मूविंग एवरेज ले लो। RSI के साथ मूविंग एवरेज ले लो। VWAP के साथ आप क्या कर लो? VWAP के साथ आप कोई ऑक्सीलेटरी इंडिकेटर जैसे CCI वगैरह ले लो, स्टॉकिस्ट ले लो। ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बैठा लो। सुपर ट्रेंड के साथ RSI ले लो। तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन बना के काम करना चाहिए। ये सोचो कि आप VWAP ले रहे हो, ठीक है, EMA भी ले रहे हो, लेकिन इसके साथ आप कोई जो है ना ऑक्सीलेटरी या फिर आप बोल लो कि लीडिंग इंडिकेटर नहीं ले रहे हो जो पहले ही आपको बता दे, मतलब RSI वगैरह नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले आपको हो सकता है। तो प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए जरूरत होती है कि आप दोनों में से जो है ऑक्सीलेटरी, नॉन ऑक्सीलेटरी, लीडिंग और लेजिंग, तो आप ऑक्सीलेटरी और नॉन ऑक्सीलेटरी को अलग रख दो। आप लीडिंग और लेजिंग के कॉम्बिनेशन से जो है कोई भी स्ट्रेटेजी आप खुद से बना सकते हो। बाकी आप खुद से एक स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो, इसके लिए डेफिनेटली हम जो है एक अलग से वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, अगर कमेंट ज्यादा आएंगे मैं जरूर इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एकदम आंखें खुल गई होंगी कि इंडिकेटर का यूज और कॉम्बिनेशन एक्चुअल में बनाना कैसे है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।